स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं खबरों में आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला। आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर हमला किया। आतंकी हमले में सेना के 5 जवान शहीद हुए हैं। आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ जारी है। आपको बता दें कि राजौरी पुंछ हाईवे पर हाई अलर्ट है। इधर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। तो आतंकियों और सेना के बीच आपको बता दें, मुठभेड़ राजौरी पुंछ हाईवे पर यह हाई अलर्ट घोषित किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि 2 वाहनों पर घात लगाकर यह बड़ा हमला किया गया। लगभग 3:45 पर दोपहर ये हमला हुआ था, जिसमें जवानों की जो क्यों कहते हैं शहीद होने की संख्या है उसमें इजाफा हो गया है। अब 5 जवान शहीद हो गए हैं। फिलहाल आपको बता दें कि लगातार इस वक्त एनकाउंटर जारी है और इसी के साथ देखिए मुठभेड़ चल रही है। लेकिन ये बड़ी बात है कि 1 महीने के भीतर ये दूसरा आतंकी हमला है। तो जो सूत्र बता रहे हैं, जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार आपको बता दें कि डीकेजे नाम के इलाके में ये हमला किया गया था, जहां वाहन जवानों को लेकर सुरनकोट और बफलियाज लेकर जा रहे थे। बुधवार रात सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ घेराबंदी तलाशी अभियान शुरू किया था। अभियान में शामिल सुरक्षा बलों से सेना का कांटेक्ट तब नहीं हो पाया था, लेकिन देखिए जैसे ही कांटेक्ट हुआ तभी सेना को वहां भेजा गया। और फिर आपको ये बता दें कि मुठभेड़ लगातार चल रही है। तो 22 नवंबर का हम जिक्र बार बार इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि 1 महीने के भीतर ये दूसरा बड़ा आतंकी हमला। राजौरी में एनकाउंटर में तब 5 जवान शहीद हो गए थे। चलिए ग्राफिक के जरिए जरा समझ लीजिए सेना के 2 वाहनों पर किस तरीके से ये हमला राजौरी में किया गया है, जहां एक ट्रक और एक जिप्सी पर फायरिंग की गई थी। ये हमला बिल्कुल घात लगाकर किया गया था। आपको ये भी बता रहे हैं कि आतंकी हमले में जो अभी अपडेट मिल रही है, पहले 4 जवान शहीद हुए, जो अपडेट मिल रही है अब 5 जवान की संख्या बताई गई, यानी कि 1 का आंकड़ा और बढ़ गया है। थाना मंडी सुरनकोट रोड पर यह हमला किया गया है। और इसी के साथ आप ये भी जान लीजिए कि हमला 20 दिसंबर को आतंकियों के खिलाफ शुरू हुआ था अभियान। देखिए इसी अभियान जो तमाम सुरक्षा बलों को लेकर यूं जा रहे थे, जवानों को लेकर ये 2 गाड़ियां जा रही थी, यहां पर घात लगाकर ये हमला किया गया। बड़ी बात यह है, खास बात यहां पर जानने लायक ये कि 22 नवंबर को लगभग 1 महीना भी नहीं बीता है, तब यहां पर घात लगाकर दूसरी मर्तबा ये बड़ा हमला किया गया है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर है, जहां पर फिलहाल मुठभेड़ चल रही है, लेकिन किस तरीके से जो सेना की गाड़ियां थी, यानी कि जो साफ तौर पे आपको बता दें कि सर्च ऑपरेशन के लिए जा रही थी, उन तमाम ऑपरेशन की गाड़ियों पर घात लगाकर हमला किया गया है। और पहली मर्तबा नहीं है, इसमें आपको बता दें घुसपैठ की जो खबरें हैं लगातार मिल रही हैं और इसी के साथ साथ लगातार इंटेलिजेंस भी इस बाबत जानकारी दे रही है कि 200 से लेकर 300 आतंकी ऐसे हैं जो यहाँ पर घाटी में घुसपैठ कर सकते हैं। हालांकि जो पूर्व डीजीपी हैं उनका ये भी कहना है जम्मू कश्मीर के कि लगातार इस तरह की वारदात पाकिस्तान सीमा पर पाकिस्तान इसकी पूरी साजिश को रच रहा है और इसी तरीके से इसे अंजाम दिया जा रहा है। तो फिलहाल आपको बता दें आंकड़ा बढ़ गया है, 5 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर में पुंछ में आतंकी हमला, आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। तमाम जानकारी के साथ जम्मू से हमारे संवाददाता दीपांकर गुप्ता इस वक्त नजर बनाए हुए हैं। दीपांकर देखिए लगातार जो हमला, यूं कहे कि इस 1 महीने के भीतर, चूंकि 22 नवंबर को भी ऐसा ही हादसा हुआ था, 5 जवान शहीद हो गए थे, हालांकि 2 आतंकी उस वक्त मार गिराए गए थे। 1 महीने के भीतर ये दूसरा आतंकी हमला, कैसे देखें दीपांकर? हम आपको ये साफ करते चले कि ये दूसरा आतंकी हमला है और पीपल्स एंटी फासिस्ट फोर्स जो लश्कर तोयबा का आउटशूट है, उन्होंने क्लेम किया है इसमें। और इसमें एक जो बड़ी ही दर्दनाक कुछ तस्वीरें और वीडियोस लोकल सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं, उसमें ऐसा लग रहा है कि हमारे जो जवान हैं उन्होंने
कुछ बड़ी ही ब्रेव तरीके से उन्होंने इसको एनकाउंटर को फेस किया। हालांकि हेविली आर्म्ड ये मिलिटेंट्स थे और उन्होंने एक ट्रक और एक जो जिप्सी थी उसके ऊपर अटैक किया था। और ऐसे में इसमें कुछ हमारे जवान जो हैं वो उनकी बॉडीज भी म्यूटिलेटेड बताई जाती हैं, यानी कि कुछ जो है उन बॉडीज को भी हार्म हुआ है। ऑफिशियली इसे कंफर्म नहीं किया गया है। इस साल की अगर हम बात करें तो हम आपको याद दिलाते चले, डांगरी में जो सिविलियंस थे, 7 सिविलियंस मारे गए थे 1 जनवरी को। उसके बाद अप्रैल के महीने में हमारे 5 पैरा कमांडोज पे आग लगाकर हमला हुआ था, हमारे 5 पैरा कमांडोज मारे गए थे। उसके बाद मई के महीने में 5 हमारे जवान जो है वो उनकी शहादत हुई थी। और 5 बिल्कुल शहादत दीपांकर, पाने के सवाल बाद अब यही है। हमारे बिल्कुल दीपांकर, सवाल यही है कि महीना भर नहीं बीतता इस तरह की दूसरी घटनाएं सामने आ जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि 19 और 20 तारीख की दरमियानी रात भी यहाँ पर पुलिस की जो चौकी है उस पर भी हमला किया गया था। हालांकि तब कांच गाड़ियां टूट गई थी, शीशे टूटे थे, लेकिन कोई जवान शहीद नहीं हुए थे। मिला के 5 जवान जो है वो इसमें शहादत हुई है। लेकिन ये भी हम आपको जरूर बताना चाहते हैं कि जो लगातार जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उन्होंने कवर अप किया हुआ है, आतंकियों को घेरा हुआ है और एनकाउंटर अभी भी जारी है इस पूरे इलाके में। जी दीपांकर, देखिए एनकाउंटर जारी है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं शहीदों का आंकड़ा बढ़ गया है, पहले 4 थी अब इसकी संख्या 5। जो 2 जवान घायल बताए जा रहे हैं, क्या आपके पास जानकारी है कि उनकी स्थिति कैसी है? देखिए 2 जवान जो घायल हैं उन्हें भी मल्टीपल इंजरीज हैं और उनके भी ट्रीटमेंट किया जा रहा है। इतनी जानकारी हमें जरूर दी गई है। हम आपको ये भी जरूर बताना चाहते हैं कि यहाँ पे जो हमारी एक छोटी जिप्सी थी उसके ड्राइवर, जो हमारा ड्राइवर जवान था जो उसे ड्राइव कर रहा था, उसकी भी जरूर तारीफ करनी होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा हेविली आर्म्ड आतंकियों ने इस जिप्सी को के ऊपर घात लगाकर हमला किया और पीछे जो ट्रक था ट्रक के ऊपर भी काफी फायरिंग की। लेकिन ये भी एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि इस जिप्सी को वहां से वो ड्राइवर कुछ आगे तक ले जाने में सक्सेसफुल रहा और ट्रक भी वहां से जो है वो निकालने की कोशिश की गई। और ऐसे में हालांकि ये जरूर दुख की बात है कि 5 जवानों की शहादत हुई है, जी पर ये आतंकी इनकी इनपुट पहले ही बुधवार देखिए, देर रात से इनपुट का ही आप थी। जिक्र कर रहे हैं, जिस तरीके से इंटेलिजेंस बता रहा है कि 250 से लेकर 300 से ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ की खबर है, यानी कि ये आतंकी अब सीमा पार से प्रवेश कर सकते हैं। क्या अब आगे की रणनीति लगती है कुछ बदलाव होगा? चूंकि लगातार यूं कहे कि महीने के भीतर ही दूसरी वारदात है, जो कि चिंता की बात है। यूनिफाइड कमांड की मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। खुद होम मिनिस्टर इसके ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं और जो सेना के टॉप ऑफिशियल्स हैं, हम आपको ये याद कराते चलें कि स्ट्रेटजी को चेंज किया था और इसी के चलते जो एक टॉप कमांडर कादरी था उसे अल्टीमेटली जो है वो उसे मार गिराया गया था। और इसी तरह से स्ट्रेटजी जरूर चेंज की जाएगी। ये जो साल रहा, ये अगर हम ये आपको कहें राजौरी पुंछ के लिहाज से हाँ, बिल्कुल भी अच्छा साल हम लोगों के लिए नहीं रहा, क्योंकि 20 के करीब हमारे जवानों ने शहादत पाई है इस 4 बिल्कुल। देखिए दीपांकर, धारा 370 के हटने के बाद जो सकारात्मक स्थितियां थी वो कहीं ना कहीं नैरेटिव खराब करने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव को बदलने की कोशिश इन तमाम आतंकियों के द्वारा की जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है वो ये कि अभी तक जो आंकड़ा बढ़ा है, 1 जवान और शहीद हो गए हैं। हालांकि अभी भी यहां पर मुठभेड़ जारी है आतंकियों और सेना के बीच में। लेकिन सवाल यह है कि महीने भर के भीतर, यानी कि 22 नवंबर को जिस तरीके से हमारे 5 जवान शहीद हुए थे, घात लगाकर तब भी हमला किया गया था, इसके बाद अब आपको बता दें एक बार फिर से घात लगाकर हमला किया गया। हालांकि सर्च ऑपरेशन करने के लिए ये तमाम टीमें जा रही थी जिनको तैनात किया गया था, लेकिन इसी बीच रास्ते में घात लगाकर इन पर हमला किया जाता है। हालांकि पुलिस, और इस वक्त आपको बता दें कि तमाम जो पुलिस के अधिकारी थे वहां मौके पर पहुंचे। इसके बाद अभी भी एनकाउंटर चल रहा है। हालांकि चिंता की बात यह भी है, इंटेलिजेंस ये भी बता रहा है कि 250 से लेकर 300 तक की घुसपैठ की खबर मिल रही है। इतने आतंकी घुसपैठ कर सकते हैं, क्योंकि धारा 370 जब से हटी है तब से देखिए अब तक कई बदलाव हुए हैं। पत्थरबाजी की घटनाओं में रोकथाम हुई है। तमाम जो सीनियर लीडर्स हैं, तमाम जो सीनियर कमांडर्स हैं, उनको यहाँ पर पकड़ा गया था, मारा गया था, उनका एनकाउंटर किया गया था, उसमें भी कमी आई थी। लेकिन यहाँ पर आतंकियों ने भी कुछ बदलाव अपनी रणनीति में करते हुए अब घात लगाकर हमला करना
करना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमले में लगातार आपको देखा जाए तो सेना के तमाम बड़े जवानों को ही निशाना बनाया जाता रहा है। तो फिलहाल देखिए यहां पर अपनी स्ट्रेटजी को चेंज भी आतंकी कर रहे हैं, लेकिन सेना भी पुरजोर तरीके से तैयार है। तो फिलहाल बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आतंकियों और सेना के बीच मुठभेड़ लगातार जारी है। हमले में सेना के 5 जवान शहीद हो गए हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकी हमला एक बार फिर हुआ। देखिए घात लगाकर हमला किया जा रहा है। इससे पहले भी आपको याद होगा सेना के तमाम जवान 22 नवंबर को शहीद हुए थे। इधर बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी और राम मंदिर निर्माण से जुड़े लोग भव्य तैयारी में जुट गए हैं। इस बीच मंदिर की नींव की पहली ईंट रखने वाले कामेश्वर चौपाला सबसे ज्यादा उत्साहित हैं। कामेश्वर चौपाल का संबंध बिहार से है। उन्होंने बताया कि राम मंदिर का निर्माण उनके किसी बड़े सपने के पूरे होने जैसा है। इस पूरे मामले को लेकर हमारे सहयोगी राजीव मोहन ने कामेश्वर चौपाल से खास बातचीत की। ऐसे शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का नींव रखा था। आज वो हमारे साथ हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कामेश्वर चौपाल जी का। सबसे पहले आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि आज जब 22 जनवरी को जब राम मंदिर निर्माण का उद्घाटन हो रहा है, आज आप कैसा महसूस करें, चूँकि आपने ही पहला ईंट रखा था, ये सौभाग्य आपको प्राप्त हुआ। देखिए, आज मुझे ऐसा लगता है कि किसी अंधे को आंख मिल गई हो, उसमें जो प्रसन्नता होती है। जिस प्रकार का संघर्ष था, जिस प्रकार का अवरोध था, उसमें राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनना और देखना, ये 500 वर्षों से कई पीढ़ियों ने संकल्प लेकर के काम किया था। और हमारी जो पीढ़ी है ये सौभाग्यशाली है। और मैं अपने को सबसे बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मुझको इस मंदिर को अपने आँखों बनते हुए और भगवान राम को विराजमान होते हुए देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। अच्छा, जब निर्माण का जो नींव रखा गया था उसके बाद से ही कई बार इस पर विवाद हुआ, कोर्ट में मामला चला, तो आपको लगता था कि ये बन पाएगा, क्योंकि इस पर बहुत सारी राजनीति भी होती रही? देखिए, आत्मविश्वास ही किसी व्यक्ति को अपने लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा देता रहता है। और हमारे जो मार्गदर्शक थे इस राम जन्मभूमि संघर्ष में, वो नायक नहीं महानायक थे। अदम्य साहस और अदम्य विश्वास उनके अंतःकरण में था। उसके कारण से हम लोगों को लेस मात्र भी कभी संदेह नहीं हुआ कि यह केवल राम जन्मभूमि का संघर्ष ही रहेगा। हम लोगों को तो लगता था कि ये जो संघर्ष है बस इसी लड़ाई में समाप्त होने वाला है। वैसे राम जी विराजमान हो रहे तो सबके मन में उल्लास है, लेकिन मन में कभी कभी लगता है कि जिनके मार्गदर्शन में हम सबों ने इस सफलता को प्राप्त किया है वो होते तो और अच्छा होता। हमारे मन में जो भाव है, राम सबके हैं, सब में राम है। इसीलिए आज मैं ही नहीं कहता हूँ, हमारे संतों ने भी कहा, सिया राम मैं सब जग जानी। हम तो सब में राम को देखते हैं। हम में, तुम में, खरे खंभ में भी राम देखते हैं। वाकई जिस दिन की प्रतीक्षा थी वो दिन भी बहुत जल्द ही आने वाला है। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।